Good morning everyone. Today we are going to study chapter 12 Introduction to Three Dimension Geometry. अभी तक जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे या अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज पढ़ी थी दैट वाज बेस्ड ऑन टू डायमेंशन ज्योमेट्री. टू डायमेंशन मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक्स वाई प्लेन आता है. कैसे? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े लाइक स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा, लीनियर इक्वेशन था, दैट वाज बेस्ड ऑन एक्स एंड वाई. ओके, ये क्या होता है? एक्स प्लेन होता है, ये होता है वाई, ये होता है एक्स डैश एंड ये होता है वाई डैश. ठीक है, इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशन ज्योमेट्री, जहाँ पे एक्स क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स डैश नेगेटिव है एंड वाई डैश नेगेटिव है. ओके, इसमें हमने देखा था साइन क्या होते हैं जब हम इस प्लेन की बात करते हैं. अभी हम सिर्फ टू डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं. वी विल स्टडी थ्री डायमेंशन ऑल्सो. देखिए, तो पहले टू डायमेंशन का बेसिक देख लेते हैं. ओके, तो टू डायमेंशन में ये है एक्स वाई प्लेन. तो जब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव. ओके, बोथ पॉजिटिव. जब हम इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी वन नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव. जब हम इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी बोथ नेगेटिव. ओके, एंड जब हम इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. ओके, एंड इन सब पार्ट्स को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. ये है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट, ये है थर्ड कोऑर्डिनेट एंड ये है फोर्थ कोऑर्डिनेट. ओके, तो ये तो था हमारा टू डायमेंशन. नाउ वी टॉक अबाउट थ्री डायमेंशन. थ्री डायमेंशन के अंदर क्या होता है? ये होता है एक प्लेन, ये दूसरा एंड ये होता है थर्ड वाला. ओके, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव डायमेंशन ले रहे हैं. पॉजिटिव डायमेंशन के अंदर वैसे आप कोई सा भी प्लेन मान सकते हो, इसे एक्स मान सकते हो, इसे वाई मान सकते हो, इसे जेड मान सकते हो, बट इन योर बुक दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स. ओके, तो ये प्लेन है हमारा वाई जेड प्लेन, ये प्लेन है हमारा एक्स जेड प्लेन और ये प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन. ओके, जैसे टू डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश वाई प्लेन, एक्स डैश वाई डैश प्लेन और एक्स वाई डैश प्लेन क्या होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं. वैसे ही ये तीनों प्लेन भी थ्री डायमेंशन के अंदर 90 डिग्री पे होते हैं. ओके, सो 90 डिग्री पे कैसे होते हैं? एक्स और वाई तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, 90 डिग्री पर है. बट एक्स और जेड और एक्स और वाई की जब हम बात करें तब ये आपको 90 डिग्री पे नहीं दिख रहा होगा. क्यों? क्योंकि हमने ये थ्री डायमेंशन प्लेन को किस में ड्रॉ करा है? टू डायमेंशन के अंदर. एक्चुअल में जो आपका एक्स प्लेन होगा वो होगा ऐसे, ठीक है, सामने की ओर. तो उस डायरेक्शन के अंदर आपका जो एक्स जेड होगा वो भी 90 डिग्री होगा, एक्स वाई होता है वो भी 90 होता है एंड एक्स वाई जेड भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ओके, एंड इस पॉइंट को हम लेते हैं ओ, दैट मीन्स ओरिजिन. ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं ये क्या है? हमारा वाई जेड प्लेन है, ये क्या है? एक्स जेड प्लेन है और ये क्या है? एक्स वाई प्लेन है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट कोऑर्डिनेट्स. इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ तो हम x1 y1 लिखते थे. इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई जेड. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वाई जेड डायमेंशन तो यहाँ पे x क्या होगा? 0. ओके, एंड वाई जेड आ जाएंगे. सिमिलर एक्स जेड कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करें यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे y 0 होगा. ओके, एंड x z हमारे पास आ जाएगा. जब हम इस प्लेन की बात करते हैं एक्स वाई की तो हियर x और y हमारे पास होगा और z क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. ओके, जब हम टू डायमेंशन की बात करते हैं जब हमारे पास पॉइंट हो इस जगह पे, ठीक है, या फिर इस जगह पे या इस जगह पे या इस जगह पे, हियर क्या होता है? हमारे पास x इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, और यहाँ y आ जाता है. इस जगह पे x हमारे पास है और y इक्वल्स टू 0 होगा.
ठीक है। तो सिमिलर ही इस 3 डायमेंशन में भी ऐसा ही होता है। अगर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने इस जगह पे, तो यहाँ पे x और z 0 है और हमारे पास कोऑर्डिनेट किसका है, y का। तो हम इसे लिखेंगे 0 y एंड 0। जब हमें इस जगह पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे तो हमारे पास होगा x और y 0 और हमारे पास z पॉइंट आ जाएगा। ओके, जब हमें इस डायरेक्शन में पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे z और y 0 होगा और x का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। 9th क्लास में आपने जितने भी स्फेयर पढ़ा है, क्यूब पढ़ा है, क्यूबॉइड पढ़ा है, तो वो सब क्या होता है, 3 डायमेंशन ही होता है। ओके, अब हमने देखे थे इक्वेशन एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब हम देखेंगे 3 डायमेंशन के अंदर इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे x का x डैश है, y का y डैश है, तो 3 डायमेंशन में भी नेगेटिव एक्सिस होती हैं। ठीक है, अब उन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है। सपोज ये क्या है, हमारा 3 डायमेंशन प्लेन है, ये क्या है y, ये है z और ये क्या है x। हमें जब x का x डैश चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सिस चाहिए, तो हम उसे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास x डैश। y का अपोजिट हमें चाहिए, तो वो क्या है हमारे पास इस जगह पे, ये है y डैश। ठीक है, नेगेटिव एक्सिस y की। z की नेगेटिव एक्सिस हमें चाहिए, तो वो कहाँ है, इस जगह पे, दैट इज z डैश। ओके, होप यू क्लियर। नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे, एक्स जेड की हम फाइंड आउट करेंगे एंड वाई जेड की भी हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वी हैव इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन के लिए जब हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे z नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी, z इक्वल्स टू 0, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ प्लेन वाई जेड, ठीक है, वाई जेड प्लेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होगा x इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है प्लेन वाई जेड की। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स वाई आ गया हमारे पास, ओके, वाई जेड आ गया हमारे पास। अब हमें प्लेन एक्स जेड की इक्वेशन चाहिए, तो दैट विल बी y इक्वल्स टू 0। जैसे इधर फाइंड आउट करते थे, अगर हमें एक्स प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास क्या होता था, y इक्वल्स टू 0 होता था, और y प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन के अंदर। सिमिलरली जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो हम लेते हैं 2 प्लेन, दैट इज एक्स वाई। इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास होगा z इक्वल्स टू 0। एक्स जेड की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास होगा y इक्वल्स टू 0, एंड वाई जेड की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास होगा z इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज ऑक्टेंट। यहाँ पे हमने देखे कितने ऑक्टेंट है हमारे पास, 4। ठीक है, 4 ऑक्टेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सिमिलरली जो हमारे पास 3 डायमेंशन होता है उसमें भी ऑक्टेंट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इन्हें हम यहाँ बोलते थे कोडेंट। ये ऑक्टेंट भी कह सकते हो आप इन्हें कोडेंट भी कह सकते हो। 3 डायमेंशन में भी हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं, बट 4 ना होके कितने होते हैं, टोटल 8 ऑक्टेंट। अब देखेंगे कौन कौन से कैसे ऑक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। अगेन मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है y, ये z, ये x। ओके, ये है हमारा 0, ये है नेगेटिव x, दैट मीन्स x डैश, ये है नेगेटिव z, दैट मीन्स z डैश, और ये है हमारा नेगेटिव y, दैट मीन्स yz। ओके, अब हमें क्या करना है, ऑक्टेंट बताने हैं कि कौन कौन से ऑक्टेंट हो सकते हैं। ऑक्टेंट कैसे होंगे, टोटल 4 ऑक्टेंट तो होंगे जो हमने 2 डायमेंशन में पढ़े ही है, उसके अलावा 4 ऑक्टेंट और होते हैं। ऑक्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, x, y, x, o, y, z से। ओके, x, o, y, z कैसे होगा, जब हमारे पास x, y, z की हम बात कर रहे हैं तब हमारे पास तीनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि वो क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट।
व्हेन वी टॉक अबाउट एक्स नेगेटिव, जब हम एक्स नेगेटिव को कंसिडर करते हैं और वाई जेड को लेते हैं, ठीक है, ये वाला एक्स नेगेटिव, हम एक्स वाई जेड नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, एक्स नेगेटिव और वाई जेड, तो उसे हम लिखेंगे एक्स डैश ओ वाई जेड, तो ये हमारे पास होता है सेकेंड ऑक्टेंट। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट थर्ड ऑक्टेंट, तो थर्ड ऑक्टेंट के अंदर हम लेंगे x और y नेगेटिव और z पॉजिटिव। कैसे लिखेंगे इसे, x नेगेटिव, y नेगेटिव और z पॉजिटिव, तो वो होता है हमारा थर्ड ऑक्टेंट। ओके, फोर्थ ऑक्टेंट की बात करते हैं तो हम लेते हैं y नेगेटिव, सिर्फ y नेगेटिव लिया और x और z लिया, ठीक है, x o y नेगेटिव और z, तो एट दैट टाइम हमारे पास ऑक्टेंट होता है फोर्थ। ओके, when we talk about x and y पॉजिटिव एंड z नेगेटिव, x और y पॉजिटिव है, z नेगेटिव को भी हमने कंसिडर किया, x और y z नेगेटिव, तो ये होता है फिफ्थ ऑक्टेंट। ओके, एंड व्हेन वी हैव x एंड z नेगेटिव, ये वाला और ये वाला, ठीक है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, z नेगेटिव, तो ये हमारे पास होता है सिक्स ऑक्टेंट। ओके, व्हेन वी हैव ऑल नेगेटिव, जब हम x भी नेगेटिव ले रहे हैं, y भी नेगेटिव ले रहे हैं और z भी नेगेटिव ले रहे हैं, x डैश ओ वाई डैश z डैश, तो वो हमारे पास होता है सेवेंथ ऑक्टेंट। एंड व्हेन वी हैव x पॉजिटिव एंड y z नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y z नेगेटिव, तो वो होता है एट्थ ऑक्टेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। जब हमने इन तीनों को लिया तो एट दैट टाइम वी वर हैविंग, जब हमने फर्स्ट तीनों पॉजिटिव लिए तो वो हमारा था फर्स्ट ऑक्टेंट, जब हमने इन तीनों को लिया तो ये हमारा था सेकेंड ऑक्टेंट, राइट। जब हमने एक्स डैश वाई डैश और जेड को लिया, इन तीनों को लिया, तो हमारा था थर्ड ऑक्टेंट। ओके, जब हमने इन तीनों को लिया तो हमारा था फोर्थ ऑक्टेंट, राइट। जब हमने इन तीनों को लिया वो था फिफ्थ ऑक्टेंट। ओके, जब इन तीनों को लिया तो हमने लिया था सिक्स ऑक्टेंट। ओके, जब हमने तीनों नेगेटिव को कंसिडर किया है तो वो है सेवेंथ ऑक्टेंट, और जब हमने एक्स पॉजिटिव और वाई जेड नेगेटिव लिया है तो एट दैट टाइम वी वर हैविंग एट्थ ऑक्टेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। इसे और ज़्यादा क्लियर ले लेते हैं, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है, जब हमारे पास तीनों पॉजिटिव हो तो वो क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट। जब हमारे पास x नेगेटिव है, y z पॉजिटिव है, तो वो सेकंड ऑक्टेंट। x y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, थर्ड ऑक्टेंट। ओके, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, फोर्थ ऑक्टेंट। x y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, इसे देखकर भी आप बना सकते हैं। ओके, तो वो है फिफ्थ ऑक्टेंट। जब हमारे पास x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड z नेगेटिव है तो वो है सिक्स्थ ऑक्टेंट। तीनों नेगेटिव है हमारे पास तो वो है सेवेंथ ऑक्टेंट। ओके, एंड व्हेन वी हैव एक्स पॉजिटिव एंड वाई जेड नेगेटिव तो वो है हमारे पास एट्थ ऑक्टेंट। ओके, क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस। जब कोई चीज़ स्पेस में हो, स्पेस मीन्स कि सपोज कि ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है आपकी रूम घर की किसी भी वॉल का, ठीक है, इसे आप y कंसिडर कर लीजिए, इसे z कंसिडर कर लीजिए, और ये क्या है x, ठीक है, ये आपके घर की किसी भी वॉल का कॉर्नर है। तो कॉर्नर में आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं। ओके, ये आपका क्या है, इस जगह पे खड़े हुए हैं। ओके, ये आपका क्या है, एक वॉल हो गई। कॉर्नर में आप खड़े हैं, कॉर्नर को आप देख रहे हैं, इस जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये आपकी एक वॉल हो गई, ये सेकंड वॉल हो गई, और ये आपका फ्लोर हो गया। ओके, जिस जगह पे आप खड़े हैं, तो आपका हेड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब आपका हेड है, यहाँ पे स्पेस में आपका हेड है, तो जब आपको आपके हेड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट मीन्स कि कोई चीज़ अवेलेबल है कहाँ पे, स्पेस में, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर ये मेरा x है तो सपोज़ कि ये सारे ही क्या होंगे, पूरी डायरेक्शन x होगी। ये y है तो ये भी सब क्या होगा, y होगा। ये क्या है, ये सब भी z होगा।
क्या करेंगे हम, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम टू डायमेंशन में जब हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे, जैसे यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है तो उसके डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, ठीक है। जैसे सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 है, तो जब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे, परपेंडिकुलर डाला तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2 2 आ गया। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये 2 डायमेंशन का है। व्हेन वी टॉक अबाउट 3 डायमेंशन तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को मिला देंगे, किससे, डायमेंशन से, इससे मिला दिया, ठीक है। इसको आपने फर्दर आगे बढ़ाया, इससे मिला दिया, ओके। तो ये अगर आपका y है पूरा तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये आपका x है, ठीक है, सॉरी ये आपका पूरा क्या है, z है, ये y है, ये z है, तो z भी आएगा, ठीक है। अब आपका ये पूरा x है तो हम क्या करते हैं, इसे और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट्स आप निकाल रहे हैं तो ये डायमेंशन जो है वो ही ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, x हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये हमारा क्या है, एक 3 डायमेंशन बॉक्स है। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जैसे हम क्यूबॉइड लेते हैं, क्यूबॉइड होता है ये, ओके, ये क्यूबॉइड है हमारा, क्यूबॉइड से समझेंगे। ये अगर हमारे पास l है तो ये भी तो l होगी, ये भी l होगी, ये भी l होगी। ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, तो ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ओके। और ये हमारे पास विड्थ है, ठीक है, तो ये भी विड्थ होगी, ये भी विड्थ होगी और ये भी विड्थ होगी। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि आपको इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो सिमिलर अगर आपको इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ये क्या है आपका x होगा, ये क्या है आपका z होगा, और ये जो डिस्टेंस आ रही है आपके पास, ये क्या है आपका z होगा, और ये जो डिस्टेंस आई है आपके पास, ये क्या होगी, y होगी। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, y, z, ओके। नाउ हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते थे 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। हम फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। डिस्टेंस फाइंड आउट करते थे हम कैसे, जैसे ये हमें पॉइंट दे रखा था, अभी 2 डायमेंशन की बात करते हैं। 2 डायमेंशन से ही हम क्या कर रहे हैं, 3 डायमेंशन को कोरिलेट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, ये पॉइंट है हमारा x1 y1, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा q x2 y2। जब हमें पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी होती थी तो हम कैसे निकालते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे निकालते थे, ठीक है। अब जब हमें 3 डायमेंशन दे रखा हो, p है हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है, और q है हमारे पास x2 y2 और z2, तो हम पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, ओके, दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।